नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, बीजेपी ने जयचंद से कर दी राहुल गांधी की तुलना, कहा क्यों बार बार सेना का मनोबल गिराने की कर रहे कोशिश। ये आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच में हुई झड़प पर राजनीति जारी है। राहुल गांधी ने इस मामले में मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि चीन हमारे जवानों को पीट रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने अब राहुल गांधी की तुलना जयचंद से कर दी है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक भारतीय होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना हर भारतीय का गौरव है। हमारे जवान दिखा रहे हैं कि हमारी ताकत क्या है। तब भारत के जयचंद राहुल गांधी सेना का मनोबल तोड़ने की बार बार कोशिश क्यों कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, चीन को लेकर दिए बयान पर चौतरफा गिर गए राहुल गांधी। कांग्रेस ने किया बचाव तो बीजेपी नेताओं ने बोला हमला। ये आपको बता दें कि चीन को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब चौतरफा गिर गए हैं। बीजेपी के कई नेता राहुल गांधी से सीधे तौर पर सवाल कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के कुछ दिनों बाद राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिस पर भाजपा ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत सरकार स्थिति की गंभीरता को समझे बिना गहरी नींद में सोई है। चीन की तैयारी केवल घुसपैठ के लिए नहीं थी, बल्कि पूर्ण पैमाने पर युद्ध के लिए थी। राहुल गांधी के इस बयान पर राजस्थान के भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि एक तरफ आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी देश के जवानों के शौर्य व पराक्रम पर बार बार प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ऐसी निम्न स्तर की टिप्पणियों से इनका चरित्र देश के समक्ष उजागर हो रहा है। उड़ीसा के गृह मंत्री तुषार कांति बेहरा ने कहा कि राहुल गांधी की सेना पर टिप्पणी ठीक नहीं है। सेना हमारी शान है, पाकिस्तान भारत के राज्यों को अलग ना समझे, देश के लिए हम सब एक हैं। वहीं राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि चीन के लिए अपने प्यार में राहुल गांधी ने सभी सीमाओं को पार कर दिया है। वीडियो की सत्यता के बावजूद उनका कहना है कि भारतीय सैनिकों को चीनियों ने पीटा है। कोई भारत और भारतीय सेना से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। अगली बड़ी खबर, भारत चीन झड़प पर बवाल के बीच अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से पूछा सवाल, कहा यदि चीन ने घुसपैठ नहीं की तो 16 बार क्यों हुई बातचीत। ये आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की तरफ से अगर किसी को सचेत किया जाता है तो क्या यह गुनाह है। सरकार पर एक के बाद एक कई सवाल दागते हुए उन्होंने पूछा कि क्या चीन ने घुसपैठ नहीं की, अगर नहीं की तो 16 बार बातचीत क्यों हुई। कांग्रेस नेता ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को ही चीन और भारतीय सेना के बीच में हुई हिंसक झड़प को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर चीन के इरादे ना होते तो हमारी फौज क्यों डटी रहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब सदन में आकर बयान देना शुरू किया तो मैंने पूछा था जब 9 तारीख को घटना हुई तो आज क्यों बता रहे हैं। तवांग घटना को लेकर सरकार विपक्ष के चौतरफा हमलों का सामना कर रही है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर अरुणाचल प्रदेश में कुछ नहीं हुआ तो क्यों नॉर्थ ईस्ट में राफेल को तैयार किया जाता है। इसका मतलब तो यही है कि चीन कुछ कहना चाहता है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, बोले चीन पर कब होगी चर्चा, यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। यह आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर चीन विवाद को लेकर सरकार पर हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखबारों की कटिंग को ट्वीट करते हुए कहा कि डोकलाम से लेकर जमफेरी रिज तक चीन अपना निर्माण कार्य करने में लगा है। यह भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरे में डाल रहा है, जो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का प्रवेश द्वार है। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि चीन पे चर्चा कब होगी। वहीं इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि क्या संसद में चीन के खिलाफ बोला नहीं जा सकता, क्या इसकी अनुमति नहीं है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार की लाल आंखों पर चीनी चश्मा लग गया है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के खिलाफ एमबीए का जबरदस्त विरोध मार्च, 2000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात। आपको बता दें कि एमबीए के घटक दल शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस महाराष्ट्र अन्याय के खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं। नेताओं ने कहा कि शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फूले जैसी शख्सियतों के अपमान और कर्नाटक की सीमा से लगे क्षेत्रों में मराठी लोगों के साथ अत्याचार और औद्योगिक परियोजनाओं के राज्य से बाहर होने के खिलाफ मुंबई में प्रदर्शन किया जा रहा है। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ बीजेपी और महाविकास आघाड़ी का आज आमना सामना हो रहा है।
दोनों पार्टियां अलग अलग मुद्दे पर सड़क पर उतर रही हैं। दोनों ने इस बात को लेकर पहले ही ऐलान कर दिया था। महाविकास आघाड़ी ने एक और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकालने का फैसला किया तो सत्तारूढ़ बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी पर हिंदू देवी देवताओं पर अपमान का आरोप लगाते हुए माफी मांगने के लिए विरोध मार्च का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी का मुंबई में माफी मांगो आंदोलन। महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नेताओं पर पार्टी ने लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि मुंबई के दादर इलाके में बीजेपी का माफी मांगो आंदोलन चल रहा है। मुंबई के 6 अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है। यह आंदोलन मुंबई के दादर, अंधेरी, कांदेवाली, नरीमन पॉइंट, घाटकोपर और विले पार्ले इलाके में किया जा रहा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन से माफी की मांग को लेकर भाजपा माफी मांगो विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि शिवसेना नेता संजय राउत ने BR अम्बेडकर की जन्मभूमि पर विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की, जबकि एक अन्य नेता सुषमा अंधारे पर भी आरोप है कि उन्होंने भगवान राम, भगवान कृष्ण, संत ज्ञानेश्वर और संत एकनाथ के साथ साथ वारकरी समुदाय का भी अपमान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ओर से की गई अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ भी बीजेपी आज मुंबई के दादर इलाके में प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि दोनों ही आंदोलनों में भाजपा कार्यकर्ता लगातार जुटे हैं। अगली बड़ी खबर, बिलावल भुट्टो के पीएम मोदी पर बयान को लेकर भारत में आक्रोश। बीजेपी ने देश भर में किया प्रदर्शन, बिलावल भुट्टो का फूंका पुतला। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ओर से की गई अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ता पाकिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों का पुतला फूंक रहे हैं और उनके शर्मनाक बयान की कड़ी निंदा कर रहे हैं। बीजेपी ने पीएम मोदी के खिलाफ बिलावल भुट्टो की टिप्पणी को अत्यधिक अपमानजनक और कायरता से भरा बताया था। बीजेपी ने कहा कि यह टिप्पणी पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान में फैली अराजकता से वैश्विक ध्यान हटाने के लिए दी गई थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इससे पहले भी शुक्रवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान के खिलाफ दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया कि बयान का मकसद दुनिया को गुमराह करना है। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री पद पर नजर। आम आदमी पार्टी 18 को दिल्ली में बनाएगी लोकसभा चुनाव की तैयारी का रोड मैप। आपको बता दें कि दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने और गुजरात में 13% वोट हासिल करने के बाद राष्ट्रीय पार्टी की सूची में शामिल होने जा रही केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की नजर अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी है। आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए पहले राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पद पर तैनाती की गई। आम आदमी पार्टी ने 18 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। इसमें पार्टी के मुखिया व दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ सभी सांसद, विधायक और राज्यों के प्रतिनिधि और बड़े नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी जनता के बीच में यह संदेश लेकर जाना चाहती है कि अब देश के सामने भाजपा व कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी एक विकल्प के रूप में मौजूद है। उस विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव में खड़ा होना चाहती है, जिसका चेहरा केजरीवाल होंगे। चूंकि आम आदमी पार्टी आम चुनाव में अभी 2 साल का समय है, इस दौरान कई राज्यों में चुनाव हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में दस्तक ने भाजपा के लिए चुनौती पैदा कर दी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने उसने बड़ी चुनौती पेश की है। अगली बड़ी खबर, तवांग पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। बोले राहुल गांधी देश के लिए बन गए हैं शर्मिंदगी। ये आपको बता दें कि भारत चीन मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के बाद अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा लगातार कांग्रेस नेता के बयान की आलोचना कर रही है। अब केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी उन पर करारा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी न केवल भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं, बल्कि देश की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। दरअसल किरेन रिजिजू ने शनिवार को सुबह अरुणाचल प्रदेश के तवांग का दौरा किया। ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि हमारे सैनिक यहां पर पूरे तरीके से मुस्तैद हैं और तवांग पूरे तरीके से सुरक्षित है। इस दौरान एक अन्य ट्वीट में उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए एक समस्या हैं, बल्कि वो देश के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी बन गए हैं। अगली बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले 8 साल में एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आए पीएम मोदी। पीएम केयर फंड पर भी उठाए सवाल। यह आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 वर्षों में एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आए, जबकि राहुल गांधी पूरी दुनिया में जाते हैं और जनता से सीधा संवाद करते हैं। यह साबित करता है कि कौन परिपक्व है और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हवाई यात्रा करना पसंद करते हैं, जबकि राहुल गांधी देश को एकजुट करने के लिए
पैदल चलते हैं। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर विपक्ष सरकार को किसी मुद्दे से अवगत कराता है तो इसमें दिक्कत क्या है, सरकार को बुरा क्यों लगता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार चीन के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसके साथ व्यापार में योगदान दे रहा है। उन्होंने दावा किया है कि 3560 भारतीय कंपनियों में चीनी निदेशक हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं इसे चुनौती देता हूं, सरकार जांच करा सकती है, वो इन बातों पर संसद में खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी इन बातों से सरकार को अवगत कराते हैं तो उन्हें यह पसंद नहीं आता है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीन के प्यार में राहुल गांधी ने सभी हदों को पार कर दिया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा ऐलान, बोले भारत जोड़ो यात्रा बनी राष्ट्रीय जन आंदोलन, दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेता राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर बधाई दी। साथ ही कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने राष्ट्रीय जन आंदोलन का रूप ले लिया है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लाखों लोगों का समर्थन और विश्वास मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 100 दिन पूरे होने पर एक वीडियो संदेश में कहा कि यात्रा के दौरान कांग्रेस को युवाओं, किसानों, समाज के दबे कुचले और वर्गों, महिलाओं और पूर्व सैनिकों का समर्थन मिल रहा है। साथ ही लोगों से बातचीत की जा रही है। उधर शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राजस्थान से दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि यात्रा मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर देश को एकजुट कर रही है। पहला, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों के मद्देनजर समाज में फैलाई जा रही नफरत के खिलाफ है और इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठ रही है। पिछले 8 सालों में देश बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में राजनीतिक तानाशाही का जो दौर आया है और सत्ता की भूखी भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है। हर व्यक्ति भाजपा शासन के खिलाफ बोल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा अब एक राष्ट्रीय जन आंदोलन बन गई है। पूरा विश्वास है कि आने वाले सालों में हम सभी भारत को एक नई गति और एक नई दिशा देने में सक्षम होंगे। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को यात्रा दिल्ली में प्रवेश करेगी। यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश करेगी और लगभग 8 दिनों के ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और अंत में जम्मू और कश्मीर की ओर बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर, शिंदे सरकार और राज्यपाल के खिलाफ एमबीए का हल्ला बोल, प्रदर्शन में शामिल हुए उद्धव ठाकरे और अजीत पवार। यहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ महाविकास अघाड़ी ने हल्ला बोल कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज पर राज्यपाल कोश्यारी के विवादित बयान के खिलाफ एमबीए के बड़े नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शनिवार को विरोध मार्च निकाला। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और राकापा नेता अजीत पवार ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। दरअसल पिछले महीने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक सार्वजनिक समारोह में मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज को पुराने समय का आदर्श करार देकर विवाद खड़ा कर दिया था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विपक्षी दलों शिवसेना, कांग्रेस और राकापा की ओर से विरोध मार्च का ऐलान किया गया था। अगली बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर सीपी और टीडीपी कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़प के बाद कई गिरफ्तार, इलाके में धारा 144 लागू। ये आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के समर्थकों के बीच में हिंसक झड़प हो गई। दोनों ही पार्टी के समर्थकों के बीच में यह झड़प देर रात पलनाडु जिले के माचरेला क्षेत्र में हुई है। इस दौरान जमकर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की गई। दोनों ही दलों के समर्थकों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। हिंसक झड़प में कई लोग घायल भी हुए हैं। देर रात बवाल बढ़ता देख स्थानीय प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, 2024 का लोकसभा चुनाव किन दो पार्टियों के बीच होगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।